बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। कई सालों से जारी खाना जंगी उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। शाम में बशर अल असद का इक़्तिदार अगरचे ख़त्म हो गया और वो रूस में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं अपने ख़ानदान समेत। डिक्टेटर जहाँ भी है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। मिस्र का हुस्नी मुबारक, लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी, सद्दाम, इराक़ के सद्दाम हुसैन और अब बशर अल असद। बशर अल असद अपने ख़ानदान समेत इस वक्त मास्को में है। इस वक्त वहाँ पर खाना जंगी जारी है। हर शख्स लूट मार में मसरूफ़ है। शाम में 53 साल तक असद ख़ानदान बरसर इक़्तिदार रहा। 2000 में बशर अल असद उसने जो हुकूमत संभाली और वो वहाँ के स्याह सफ़ेद के मालिक थे। 2011 में वहाँ पर खाना जंगी का आगाज़ हुआ जब जो उनके अबू मोहम्मद अल जोलानी और कुछ बागी ग्रुप, इस्लामी बागी ग्रुप, ये 3 ग्रुप हैं वहाँ के, जिन्होंने दमिश्क की तरफ चढ़ाई की और वो 2024 में दमिश्क फ़तह करने में कामयाब हो गए। इनको पुश्त पनाही अमरीका, इसराइल, तुर्की, उर्दन और कुछ ममालिक की हासिल थी। और जो बशर अल असद है उसके पीछे ईरान और रूस थे। ईरान ने तमाम इस सारी खाना जंगी और जब इस इक़्तिदार के ख़ात्मे का सबसे ज़्यादा नुकसान बशर अल असद को तो हुआ ही है, उसके बाद ईरान को हुआ है। ईरान की जो तमाम यहाँ से कुमक थी हिज़्बुल्लाह के लिए, लबनान के लिए, फ़लस्तीन के लिए, वो यहाँ से जाती थी और वहाँ पर बागियों ने उसका कंट्रोल संभाल लिया था और उनके पीछे इसराइल था, इसलिए वो रुकी हुई थी। अब ईरान जो वहाँ पर प्रॉक्सी वार लड़ता था शाम में रह के, अब वो वहाँ से जो है वापस, उसने 2 दिन पहले ही अपना सारा जो फ़ौजी और साजो सामान वापस जो है तेहरान मंगवा लिया था। शाम के जो हालात हैं 2011 से पहले बहुत अच्छे थे। वहाँ पर गुर्बत नाम की चीज़ नहीं थी। अब 2011 से ये खाना जंगी जारी थी। 2022 में 1/4 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं और उसमें बतदरीज इजाफ़ा हुआ है। ईरानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में इन 14 सालों में 13 सालों में 70 गुना गिर चुकी है। वहाँ पर जो रोटी जो है उसकी कीमत में 900% इजाफ़ा हुआ है। मुर्गी का गोश्त 150% बढ़ चुका है। यानी कि वहाँ पर इस वक्त अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत है। बागी इस वक्त कब्ज़ा कर चुके हैं। उन्होंने अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए अपना आगाज़ कर दिया है। रूस और ईरान खामोशी से वहाँ से चले गए हैं। अमरीका इस जंग में कौन हारा है? ईरान, रूस। डिक्टेटर की हमायत ही नहीं करनी चाहिए थी। बशर अल असद ने कई हज़ार लोगों को बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी उसके जेलों में डाल रखा था। इन्होंने बागियों ने दमिश्क में आते ही जेलों के दरवाज़े खोल दिए और एक शख्स की फ़ोटो टीवी पर आई, 17 साल की उम्र में उसको कैद किया गया। आज वो 50 साल से ऊपर उसकी उम्र हो चुकी है, उसको निकाला गया। उसका कसूर क्या था कि वहाँ पर वो बशर अल असद के बाप के ख़िलाफ़ बोला था। जहाँ पर ये हालात हों और वहाँ पर हुकूमतें बशर अल असद को सपोर्ट कर रही हों, डिक्टेटर को तो सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। कुछ अरसे के लिए आए, इलेक्शन करवाए, वापस चला जाए। अब शाम के बाद अब ये यहाँ पर इस वक्त इसराइल ने शाम पर के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है और उसने उसको बफर जोन डिक्लेयर कर दिया है और उसके अलावा तमाम जो उनके दिफाई असासे थे उनको तबाह करना शुरू कर दिया है। उनकी बंदरगाह, उनके एयरपोर्ट्स, उनके हवाई अड्डे, उनके एयर बेसेस को इस वक्त इसराइल जो है वो तबाह कर रहा है। यानी नई हुकूमत के आने तक उनके पास कुछ भी ना हो और ये लोग लड़ने के काबिल ही ना रहे। लेकिन अगर शाम दोबारा जो ये नई हुकूमत है ये कुछ सोचती है, नई हुकूमत अगर कुछ सोचती है तो इसको 2011 की पोजीशन में आने के लिए 10 से 15 साल लगेंगे। यानी 10-15 साल शाम पीछे चला गया। अब आगे क्या होगा? शाम तबाह हो गया, इराक़ में खाना जंगी जारी है, लबनान में भी इसराइली हमले जारी थे। अब कुछ अरसे के लिए जंग बंदी हुई है। फ़लस्तीन को उन्होंने तबाह कर दिया है
अब दीगर अरब ममालिक की बारी है। ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेटर इसराइल बनेगा, क्योंकि जब तक मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद नहीं होते। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि बाज़ शाम में बाज़ जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, अपोजिशन जमातें हैं जो इस वक्त कब्ज़ा कर गई हैं दमिश्क पर, उनको तुर्की की भी पुष्टपनाही हासिल थी, उसमें उर्दन को भी कुछ हिस्सा था, इसराइल, अमेरिका, ये सब उनके पीछे थे। बहरहाल अब शाम में जो है वो अल्लाह करे अमन आ जाए, लेकिन आएगा नहीं। उसमें बशर अल असद की हमाकतें, बशर अल असद की सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ, उनके ख़िलाफ़ कीमे हथियारों का इस्तेमाल, उनको जेलों में डालना, उनके ख़िलाफ़ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये चीज़ें बशर अल असद हुकूमत को ले डूबी हैं। अब बशर अल असद का तो दोबारा इस शाम में आना नामुमकिन है। ताहम जो लोग इस वक्त, जब से ये खाना जंगी जारी हुई है, 1.25 करोड़ जो शामी थे वो मुख्तलिफ ममालिक में हिजरत कर गए। सबसे ज़्यादा तुर्की में 60 लाख के करीब शामी हैं। अब उनकी वतन वापसी का यकीनन नई हुकूमत को इंतज़ाम करना होगा। इसके अलावा यूरोप, जर्मनी में बहुत से शामी चले गए, फिर उसके बाद लबनान, इनमें भी बहुत सारे शामी लोग हिजरत कर गए, और जहाँ जिसको मौका मिला वो चला गया। अब लोग वापस 14 साल बाद अपने मुल्क में आएंगे, और देखना ये है कि उनको बशर अल असद के जाने के बाद कितनी आज़ादी मिलती है। इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। अल्लाह करे मुसलमान ममालिक